Hello students. So today we are going to discuss a good problem which are asked many times in JEE as well as NEET from the topic kinematics motion under gravity. मोशन अंडर ग्रेविटी का एक बहुत बढ़िया शानदार प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले आज, जिससे आपको आगे मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूँ, केवल मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ थॉरली। आप उसके वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे, आपको समझ पाएंगे। आप क्वेश्चन में कह रहा है कि दो बॉल हैं जो 2 सेकंड के टाइम इंटरवल से ड्रॉप किए जाते हैं। वर्ड्स क्लियर है, ड्रॉप किए जाते हैं एक बिल्डिंग से जिसकी हाइट मान लो h है। सो एक बिल्डिंग से दो बॉल को बैक टू बैक ड्रॉप करते हैं। एक ड्रॉप किया, उसके 2 सेकंड के बाद दूसरा ड्रॉप किया। जो पहला वाला ड्रॉप किया था वो गया और ज़मीन से ग्राउंड से टकराया, टकरा के इलास्टिक कोलिजन हुआ वहाँ पे। दैट इज देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स स्पीड रिमेन्स अनचेंज्ड, और वो रिबाउंड होकर के वापस जा रहा है। तब तक दूसरा वाला नीचे आ रहा है और कहीं तो जाकर के वो दोनों कोलाइड करते हैं। जहाँ पे कोलाइड करते हैं वो ग्राउंड से 55 मीटर ऊपर है। एक बार फिर मैं बता दूं कि दो बॉल को ड्रॉप किया, पहला ड्रॉप किया, नीचे गया, फिर 2 सेकंड के बाद इधर से दूसरा ड्रॉप कर दिया। पहला जाके टकरा के वापस आया, तब तक दूसरा भी कुछ नीचे गिरा और ये ग्राउंड से 55 मीटर ऊपर आपस में कोलाइड करते हैं। आपसे पूछ रहा है पूरे क्लिफ की, पूरे बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। यहाँ मैं सिचुएशन को और क्लियर कर देता हूँ कि ये एक बिल्डिंग है, मान लो इसकी हाइट है ये, और ऊपर मैं बना दूँ थोड़ा सा, इसकी हाइट h है। यहाँ से दो बॉल को बैक टू बैक ड्रॉप करते हैं। पहला गया, इलास्टिक कोलिजन हुआ यहाँ पे और ये रीबाउंड होकर के वापस आया। 2 सेकंड के बाद हमने दूसरा ड्रॉप किया था, मान लो दूसरा वाला यहाँ पे पहुँचा हो और फिर पहला वाला यहाँ जाकर के इससे कोलाइड करता हो, तो ये वाली हाइट दे रखी है ग्राउंड से 55 मीटर ऊपर है। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है ये h निकालिए। इट्स अ गुड प्रॉब्लम। मोशन अंडर ग्रेविटी का एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, कोई बहुत टफ नहीं है। इसमें केवल टाइम का खेल है। अगर टाइम निकल गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक के आने का एक बार टाइम मिल गया, तो आपको पता है कि h इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से यू टी तो ज़ीरो होगा क्योंकि यू ज़ीरो है, दोनों बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है। एक बार हमें t मिल गया तो बहुत ईजिली हाफ जी टी स्क्वायर से हम कैलकुलेट कर लेंगे h। सो t का खेल है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में केवल t से खेलना है। कैसे t निकालना है, अब क्वेश्चन में एक बार और एक्सप्लेन कर दूँ कि एक बॉल को ड्रॉप किया, वो नीचे आया, टकराया, 2 सेकंड के बाद दूसरा ड्रॉप कर रहे हैं, तब तक वो इतना चल गया और दूसरा वाला 2 सेकंड के बाद वो मतलब इंटरवल पे ड्रॉप किया है, तो दूसरा वाला और पहला वाला जाकर के किसी पॉइंट पे कोलाइड करते हैं। पहला वाला तो रिबाउंड होकर के गया है और जहाँ पे कोलाइड करते हैं वो ग्राउंड से कितना ऊपर है, 55 मीटर। सो हमको h निकालना है। तो मान लो अब इसको सॉल्व करते हैं कि ये दूसरा वाला बॉल यहाँ से लेके यहाँ तक आया है, ये जो जर्नी हुई है इसकी, इसको आने में उसे टाइम लगा हो t। ठीक, ये मैंने मान लिया कि पहला छोड़ा, गया, टकराया, वापस आया, तो उसके 2 सेकंड के बाद दूसरा छोड़ा था। पहले वाले बॉल को छोड़ने के 2 सेकंड के बाद हमने दूसरा ड्रॉप किया था मतलब u ज़ीरो, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो से ड्रॉप किया था। दूसरा वाला बॉल कुछ हाइट ट्रेवल करता है, कुछ टाइम के लिए नीचे गिरता है, तब तक पहला वाला बॉल आके नीचे से उसके टकरा जाता है। मान लो वो t टाइम तक नीचे गिरा। अगर ये t टाइम तक नीचे गिरा, यहाँ टकराया, तो पहला वाला बॉल यहाँ तक मतलब नीचे जाके और टकरा के वापस आने में कितना टाइम लिया होगा, तो इससे 2 सेकंड ज़्यादा, t+2। ये t+2 कब का टाइम है, ऊपर से नीचे तक जाना, नीचे जाके टकराना इलास्टिक कोलिजन, फिर वापस आना और यहाँ तक 55 मीटर ट्रेवल करना, इस बॉल से दूसरे वाले बॉल से टकराना। इस पूरे में कितना टाइम लगा होगा, t+2। अच्छा, अगर मैं इन दोनों बॉल के मोशन को आइडेंटिकल मानूं, जैसा मोशन अंडर ग्रेविटी में मानते हैं, तो इसका ये मतलब है कि पहली वाली बॉल को इस पोजीशन से टॉप पोजीशन तक पहुंचने के लिए इतना ही टाइम लगेगा, बिकॉज टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। अगर दूसरी वाली बॉल को यहाँ से लेके यहाँ तक आने में t टाइम लगा, तो जाहिर है यहाँ से ऊपर जाने में भी उतना ही टाइम लगेगा। इसका मतलब जो पहली वाली बॉल है जो यहाँ से आई, टकरा के यहाँ तक मिली, यहाँ कोलिजन हो रहा है पहले दूसरे बॉल का, और टोटल टाइम कितना लग रहा है टकराने में, t+2। इसका मतलब पहली वाली बॉल अगर और थोड़ा सा डिस्टेंस यानी ये टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाती तो इतना और टाइम लेती। सो व्हाट इज द टोटल टाइम,
टोटल टाइम हो जाता है आपका t + t + 2, दैट मीन्स 2t + 1। इतना टाइम लेती कौन? पहली वाली बॉल नीचे जाके टकरा के फिर जहाँ से ड्रॉप की गई थी वहाँ तक पहुँचने में। देखो यहाँ से ड्रॉप किया, गई, टकरा के आई, यहाँ पर जाकर के टक्कर मारती है दूसरी वाली बॉल को, पहली वाली बॉल, और टाइम लेती है t + 2। और दूसरी वाली बॉल ऊपर से लेके नीचे तक आने में कितना टाइम लेती है? t। इतना ही टाइम t पहली वाली बॉल लेगी ऊपर तक जाने में। इसका मतलब पहली वाली बॉल यहाँ से लेकर नीचे आई और ऊपर गई, कुल कितना टाइम लेगी? इतना टाइम। नीचे तक जाना फिर ऊपर आना, यानी एसेंट और डिसेंट दोनों मिलाकर कितना है? 2t + 1। अगर ये टोटल है तो नीचे जाने में कितना टाइम लगा होगा? इसका हाफ। मतलब ये जो h कवर करने में एक बार में, डिसेंट बोलो या एसेंट बोलो, एक बार में कितना टाइम लगा होगा? तो इसका हाफ का मतलब है 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना बचेगा? t + 1। ये वो टाइम है जब पहली वाली बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक आने में समय लगा उसको। अब ये t + 1 हो गया। t कैसे निकालें, इसी का पूरा झोल है, यही कैलकुलेट कर रहे हैं। सो t + 1 लगा। अब देखो ये पूरा t + 1, ये इतना कवर किया t में, तो 55 मीटर ट्रेवल करने में इतना डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइम लगा होगा? सो t + 1 - t, इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें टाइम को, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में ट्रेवल किया ये मिल जाएगा। यानी 55 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा होगा? 1 सेकेंड। ध्यान से सुनना, ये पूरा कवर करने में कितना टाइम लगा? t + 1। ये इतना कवर करने में कितना टाइम लगा? t। तो बाकी बचा 55 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगा होगा? सो t + 1 - t, दैट मीन्स 1 सेकेंड इन 55 मीटर। ये 1 सेकेंड लगे होंगे। अब अगर 1 सेकेंड लगे हैं तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं कि वहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी। सो 55 मीटर दैट इज h = u × t, और t कितना है? 1 + 1/2 × 10 × t², तो 1 स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लें तो 55 u प्लस ये हो गया आपका 5 इम्प्लाइज u = 50 मीटर पर सेकेंड। ये u एक्चुअली v है, क्योंकि दोनों बॉल के लिए u तो 0 है, दोनों बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है। बट एट द पॉइंट 55 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 50 मीटर पर सेकेंड। सो ये हो गया आपका 50 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद का कैलकुलेट कर लेते हैं कि 55 मीटर ट्रेवल करने में उसे 1 सेकेंड लगा और वेलोसिटी उस पॉइंट पर कितनी रही? 50 मीटर पर सेकेंड। तो अब लगा लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कि v = u + gt से ये आ गया आपका 55, ये 0, ये 10 × t, तो t कितना हो गया? t हो गया आपका 5 सेकेंड। ध्यान से देखो ये v है, सॉरी ये तो 50 होगा तब जाके 5 सेकेंड। हाँ ये v है, उस 55 मीटर की बात कर रहा हूँ मैं। ये v है, u 0 है, ड्रॉप किया था, g की वैल्यू 10 और t हमें निकालना है, तो t मिल गया 5 सेकेंड। अगर t 5 सेकेंड है यानी ये t मिल गया एक बार, तो t + 1 कितना है? 6 सेकेंड। इसका मतलब ऊपर से लेके नीचे तक आने में कितना टाइम लगा होगा? 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड में h कितना हो जाएगा? कैपिटल H बोलो, h कितना हो जाएगा? ut + 1/2 gt², ये पूरा कंप्लीट 0 क्योंकि u 0 है, 1/2 × 10 × 6 स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 36, दैट मीन्स 180 मीटर। दिस इज द कंप्लीट टोटल हाइट ऑफ द क्लिफ और बिल्डिंग जहाँ से उन दोनों बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है। सो इट्स अ गुड प्रॉब्लम, अच्छा प्रॉब्लम था, बट बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बहुत टफ लेवल का प्रॉब्लम है, कोई इसको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगी। पूरा खेल आपका टाइम पे था। अगर एक बार आपने टाइम कैलकुलेट कर लिया, और केवल एक ही मेथड नहीं होता है ऐसे क्वेश्चंस को करने का। आगे के वीडियोस में मैं मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो बहुत काम के होंगे, नॉट ओनली फॉर द मोशन इन 1 डायमेंशन एज वेल एज मोशन इन 2 डायमेंशन के लिए भी वो ट्रिक उतने ही फायदेमंद होते हैं। शॉर्ट ट्रिक है बट वो ट्रिक कहीं से हमने लिया नहीं है, वो ट्रिक बना बनाया नहीं होता। ऐसे ही अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस को देख करके वो फॉर्मूलेज बन जाते हैं, और इन्हीं फॉर्मूलोज के हेल्प से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इन इक्वेशन ऑफ मोशन को ही फॉर्मुलेट करके इधर उधर तोड़ जोड़ करके और कुछ ऐसे फॉर्मूले बन जाते हैं जिनको
आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और एक लाइन में आंसर ला सकते हैं। सो मैं नहीं बोलता कि ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का केवल यही मेथड है जो मैंने अप्लाई किया, एक जुगाड़ू टाइप का मेथड कि यहाँ से मान लो t लगता हो, t+2 लगता हो। इसमें कोई और भी मेथड लगा सकते हैं, आप चाहें तो एक दो मेथड ट्राई भी कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा सिंपल लगा, आसान लगा टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए। तो अगले वीडियो में अब एक और अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।